आज मैं कवि सूरदास जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जिक्र करूंगी। कवि सूरदास जी सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये भक्त पहले और कवि बाद में थे। इन्होंने भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी बहाकर भक्तों, संगीतकारों और साधारण जन को रसिक्त कर दिया था। ये एक सच्चे कृष्ण भक्त और संगीतकार थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, जिन्होंने उन्हीं से दीक्षा ली थी। तो इन्हें पुष्टि मार्ग में ये दीक्षित थे, इसीलिए सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास जी का जन्म 1535 ईस्वी में बैसाखी पंचमी के दिन हुआ था। इनका बल्लभगढ़ के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। ये एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में थे और ये उनके चौथे पुत्र थे। इनकी माता का नाम जमुना दास बाई था और पिता का नाम पंडित रामदास था। ये एक सच्चे कृष्ण भक्त थे। सगुण काव्य धारा के ये कवि माने जाते हैं और इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर केंद्रित थी। कृष्ण के वात्सल्य को इन्होंने जन जन तक और उनको मन में बसाने का पूरा काम किया है। सूरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि सुर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सुर है। तो उन्होंने कहा है कि सूरदास जी तो वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। इन्होंने कोई भी कोना छोड़ा नहीं है। एक वात्सल्य का जितना वर्णन इन्होंने किया है, इनसे पहले और बाद में कोई भी कवि इतना वर्णन नहीं कर पाया है। तो वो कहते हैं कि सूरदास जी ने जिस भी क्षेत्र को चुना उन पर उनका जबरदस्त अधिकार था और वो उस क्षेत्र के सम्राट भी माने जाते हैं। तो वात्सल्य रस का बेटा जितना वर्णन इन्होंने किया आज तक कोई भी कवि वो नहीं कर पाया है। तो इस महान कवि, महान संत, महान संगीतकार का पारसोली में निधन हो गया था 1630 ईस्वी में। अलग अलग बतागा, कहीं 1583 है। और इनको ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए हैं, विद्वानों में इस मत पर भी मतभेद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तो कहना है कि जितना वर्णन इन्होंने साहित्य में किया है श्री कृष्ण के बारे में या जो भी रचनाएं लिखी हैं, कोई भी जन्मांध व्यक्ति इतना वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। तो ये तो था इन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा। बेटा राधा के बारे में ही है लिखा है इन्होंने। श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर इन्होंने इतना वर्णन किया है कि कोई भी कवि आज तक नहीं कर पाया है। ये पुरुष होते हुए भी इन्होंने एक माँ का हृदय पाया है। तो सूरदास जी की कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं 3 हैं: सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सुरसागर तो इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। तो सूरदास जी ने भक्ति और काव्य और संगीत की तो बेटा त्रिवेणी बहाई है और इन्होंने कृष्ण भक्ति का जितना वर्णन इन्होंने किया है कोई कवि आज तक नहीं कर पाया। और बाल रूप का एक सुंदर उदाहरण तो देखिए कि एक जो पद है ये बड़ा ही लोकप्रिय पद है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे कहती है कि बेटा दूध पी ले, तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, तो माता यशोदा भी श्री कृष्ण से यही कहती है। इस पद में यही दिखाया गया सूरदास जी के द्वारा। तो माता श्री कृष्ण को दूध पिलाती है कि बेटा दूध पी ले, तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो फिर कृष्ण जी बड़ी सरलता के साथ क्या कहते हैं, इस पद में सुनिए कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत है, यह अजू है छोटी। कितनी सरलता के साथ उन्होंने अपनी माँ से ये कह दिया, कहलवाया है सूरदास जी ने कि माता कितनी बार आपने ये मुझे ये कहकर दूध पिला दिया कि बेटा तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो अजू छोटी है, ये तो अब तक भी बढ़ी नहीं है। तो देखियो कितना जबरदस्त जो पद है बेटा, ये उदाहरण जो दिया गया इस पद में कहलवाया है। यानी कि वो पुरुष थे लेकिन फिर भी उन्होंने जो हृदय एक माँ के समान पाया है। तो सूरदास जी ने वात्सल्य
रस का इसीलिए तो सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य का जितना वर्णन उन्होंने किया आज तक कोई भी कवि नहीं कर पाया है, तो इसलिए सुर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सुर है। आचार्य शुक्ल के द्वारा यही कहा गया है। तो सूरदास तो वात्सल्य रस के सम्राट हैं। तो आगे इनकी जो विशेषताएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं हैं, तो वो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी। तो धन्यवाद भाई।